देखिए अब दूसरा पॉइंट है कि क्या क्या इवेंट्स, अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, और अब हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। असेक्सुअल में हम लोग कोई भी इवेंट क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वो एक इजी प्रोसेस होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के टाइम और फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब वही है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और तीसरा है कि जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी ये सब क्या होते हैं आपके आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए गैमेटोजेनेसिस अब आ गया। गैमेटोजेनेसिस तो वर्ड से ही पता चल रहा है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का जेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब एक है आइसोगैमेट्स, एक है हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मतलब सिमिलर अपीयरेंस होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो दोनों इतना सेम रहेगा कि आप देख के नहीं पता कर पाओगे कि वो मेल है कि फीमेल है। इसका एग्जांपल है क्लाइडोफोरा, ये एक एल्गी है। और हेटेरोगैमेट्स का एग्जांपल, हेटेरोगैमेट्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरो मतलब डिफरेंट अपीयरेंस होता है। इसका एग्जांपल है, पहला फ्यूकस है, दूसरा ह्यूमन्स है। ह्यूमन्स में हम लोगों को सबको पता है एक एग होता है फीमेल गैमेट, और मेल जो होता है वो स्पर्म, मेल गैमेट जो है वो स्पर्म होता है। आगे चलते हैं, गैमेटोजेनेसिस हो गया, अब गैमेट ट्रांसफर है। तो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है, हम लोग सबको पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोस्टली मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो मोस्टली नॉन मोटाइल होती है। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो मोस्टली सपोज वो मीडियम वाटर है, तो वो जो मेल गैमेट है वो उसमें तैर के फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाता है, फेल हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ढेर सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एक बार में। जैसे एक ओवम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने में बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं वो रास्ते में ही फेल कर जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आसान सिंपल सा बात है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पार्थेनोजेनेसिस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, सिंपली जो मेल गैमेट होता है वो खुद ही डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और उसका जो कीवर्ड है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इसका ये देख लीजिए, डेफिनेशन आपकी बुक में दिया है कि फीमेल गैमेट डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल गैमेट है वो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका हनी बी है, रोटिफर्स है, सम लिजार्ड है और कुछ बर्ड्स हैं। आगे चलते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ें कि सिनगैमी क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिनगैमी कहाँ कहाँ होता है। तो 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले, मतलब एल्गी या फिश। इनमें क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है, ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है। आउटसाइड द बॉडी मतलब अभी पानी में है तो वाटर में ही होगा। और इसमें क्या होता है कि ग्रेट सिंक्रोनी देखने को मिलती है बिटवीन सेक्सेस, और एक साथ ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोनीफिश और फ्रॉग्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली इनसाइड द बॉडी, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स और मैमल्स। हाँ, ये पॉइंट जो है ये आपका एक लाइन दिया है एनसीईआरटी में छुपा के, अगर आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो स्किप भी हो जाएगा, लेकिन आपको अभी पता है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी लाइन से वो लोग उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ तक कि समरी से भी उठा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे देखना है सीड प्लांट्स में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है। अभी तक तो हम लोग पढ़े कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन जो सीड प्लांट्स हैं, कुछ सीड प्लांट्स, उसमें जो मेल गैमेट है वो भी नॉन मोटाइल होता है। जो फीमेल गैमेट होती है वो भी नॉन मोटाइल होती है। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचती है? पॉलन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, पॉलन ट्यूब एक फ्लावर में एक स्ट्रक्चर होता है। इसका डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगी। अभी यहाँ पे जितना बुक में दिया है उतना ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर चैप्टर में मिल जाएगा आपको, चाहे वो क्लास 11th के भी चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें प्लांट किंगडम में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो 2n होगा या फिर डिप्लॉयड। उसमें जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये यहाँ पे 2n है तो रिडक्शन हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गैमेट और यहाँ दूसरा गैमेट, सपोज ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, दोनों मिलके यहाँ पे 2n बन जाते हैं। और फिर जब 2n ये जाइगोट बन जाता है तो इसमें माइटोसिस होता है। तो जब माइटोसिस होता है तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन तो होता नहीं, हम लोग को पता है 2n से 2n ही रह जाता है। जाइगोट बड़ा होके इसमें सेल डिवीजन होता है और सारे सेल्स ऐड होते हैं बॉडी में, तो जाइगोट से बढ़ के एम्ब्रियो बन जाता है और फिर एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, यूनिसेक्सुअल, हेटेरोथैलिक में क्या डिफरेंस है। देखिए, बाइसेक्सुअल हो गया, चाहे होमोथैलिक हो गया, चाहे मोनोसियस हो गया, इन सब का एक ही मतलब है कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो सेम प्लांट पे होगा, चाहे सेम फ्लावर में होगा। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में होगा तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों सेम फ्लावर्स में पाए जाते हैं। होमोथैलिक मतलब सेम थैली में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाएंगे। मोनोसियस प्लांट मतलब इसका मतलब भी वही हुआ कि मेल फ्लावर हुआ चाहे फीमेल फ्लावर हुआ, दोनों सेम प्लांट में पाया जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स पाया जाएगा। यूनि मतलब एक ही सेक्स एक फ्लावर में चाहे एक प्लांट पे पाया जाएगा। हेट्रो मतलब भी अलग अलग ही हुआ, सेम चीज, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स, कोकोनट। एनिमल्स में जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं उसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच। और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है पपाया, पाम, कॉकरोच। अगर न्यूमोनिक्स के जरिए तो यहाँ पे ये C² है इसका न्यूमोनिक्स और इसका P²। प्लांट के केस में मैं बता रही हूँ। बाइसेक्सुअल प्लांट का अगर न्यूमोनिक्स आपको नहीं याद है तो आप C² से याद कर लीजिए और यूनिसेक्सुअल का P² से याद कर लीजिए। अब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैमिनेट। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं? पिस्टिलेट। ये तो इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ याद करने की बात है। स्टैमेंस होते हैं, उसमें एक ही गैमेट पाया जाता है स्टैमेंस, तो उसको स्टैमिनेट कहते हैं। और फीमेल पार्ट पिस्टल पाया जाता है तो उसको पिस्टिलेट कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जाइगोट फॉर्मेशन मतलब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो रहेगा वो 2n मतलब डिप्लॉयड होगा। 2n क्यों होगा? क्योंकि एक मेल गैमेट से n आएगा, एक फीमेल गैमेट से n आएगा, तो दोनों मिला के ये 2n या कि जो कि डिप्लॉयड कहेंगे इसको। और जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, सिंगल मतलब सबसे पहले जाइगोट ही बनता है तो वो सिंगल सेल्ड ही बनेगा। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होना यूनिवर्सल इवेंट है। ये जो वर्ड यूनिवर्सल, ये आपके बुक NCERT में दिया है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि यूनिवर्सल होता है हर ऑर्गेनिजम्स में, तो वो रहेगा जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्म जो होता है वो बॉडी के बाहर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो देखिए ये एक जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये अलग से आप लोग देख लीजिए। ये आपके NCERT में एक छुपा हुआ लाइन है जो कि जल्दी बच्चे इग्नोर कर देते हैं।
देखिए जो फंजाई और एल्गी है दोनों में जो जाइगोट होता है वो अपने किनारे एक थिक वॉल बना लेता है। जाइगोट के किनारे एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि रेजिस्टेंट होता है, उसको डैमेज से बचाता है जाइगोट को, और ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है। ये प्रोसेस किस में होता है? फंजाई और एल्गी में। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये लिख देंगे कि फंजाई और एल्गी का जो जाइगोट होता है उसके किनारे वो अपने किनारे एक थिक वॉल का डेवलपमेंट कर देता है जो कि रेजिस्टेंट होता है और उसको किसी भी डैमेज कंट्रोल से बचाता है। और ये कुछ टाइम के लिए जब मतलब इसके किनारे जो थिक वॉल आ जाता है उसकी वजह से ये पीरियड ऑफ रेस्ट पीरियड में चला जाता है। हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ लिए, अब देखते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट जो है, जाइगोट हम लोग को पता है सिंगल सेल का होता है। जाइगोट जब डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है तो इसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट जब डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब एम्ब्रियो, जेनेसिस मतलब जनरेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। और एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से। और डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, पहला सेल डिवीजन है, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन है। तो अब समझते हैं कि सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जाइगोट रहेगा, सपोज वो छोटा सा रहेगा तो उसमें सेल डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगा, मतलब नए सेल्स उसमें ऐड होंगे, और जो छोटा सा सेल है, जो सिंगल सेल है, वो डेवलप करके एम्ब्रियो जो कि मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिफरेंशिएशन क्या है कि ढेर सारे सेल्स बन गए। जब सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो ढेर सारे सेल्स बन गए। तो सपोज ये दो सेल किसी एक कम फंक्शन को करने के लिए हो गया, ये दो सेल्स अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज हो गए, ये दो सेल अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो गए। तो जो सेल्स जो है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेल का डिफरेंशिएशन हो गया और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करने लगा। ये दोनों पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे। सेल डिवीजन का मतलब कि सेल डिवाइड करके, न्यू सेल्स का एडिशन करके एक सेल से कई सारे सेल्स बन गए। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज हो गए। अब देखिए दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक ओवीपैरस और एक वीवीपैरस। जब एम्ब्रियो बन गया तो अब देखते हैं कि उसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक ओवीपैरस और एक वीवीपैरस। ओवीपैरस और वीवीपैरस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि ओवीपैरस में जो मदर होती है वो अंडे देती है और वीवीपैरस में डायरेक्ट जन्म दे देती है बच्चे को। इसमें क्या है, जो जाइगोट डेवलप आउटसाइड द बॉडी, इसमें जाइगोट डेवलप इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर होता है, ये बॉडी के बाहर होता है। एग्जांपल्स आप इसके देख लीजिए, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और इसके एग्जांपल्स मैमल्स। और हम ह्यूमन बींग्स में भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डायरेक्ट जन्म होता है मदर बॉडी से, न कि हम लोग एग के रूप में बाहर आते हैं। इसमें देखिए क्योंकि ये एग देता है तो इसका जो एग होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके किनारे एक सेल बन जाती है। उस सेल को हम लोग कहते हैं कैलकैरियस सेल। जो एग है इसके किनारे एक सेल आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कैलकैरियस सेल। और ये हार्ड होता है जो कि इसको मतलब डैमेज से बचाता है। और कुछ टाइम के बाद जब एग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो ये जो सेल है ये टूट जाता है और जो इसके अंदर जो भी जीव है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वीवीपैरस हम लोग देखते हैं। वीवीपैरस जाइगोट बर्थ देता है और जो जाइगोट होता है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। एग्जांपल्स मैमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं। और जो इन दोनों में सर्वाइवल चांसेस किसका ज्यादा होता है? वीवीपैरस का। क्यों होता है? क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर है तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन और केयर मिलता है। एम्ब्रियोनल केयर और प्रोटेक्शन वीवीपैरस में ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है, जल्दी से बता दे रहे हैं आपको। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, एक लाइन है, आप जल्दी से देख लीजिए, इसको समझ जाएंगे। और बस एक चीज है, जो फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट के किनारे एक कवरिंग आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट का जो कवरिंग होता है ऊपर, वो उसको कहते हैं पेरिकार्प। ये थोड़ा सा हार्ड होता है नेचर में और इसको प्रोटेक्शन देता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया है। आपको आप बस मेरे पढ़ाने के बाद आप बस एनसीईआरटी रीड आउट कर लीजिए, आपको हर एक लाइन समझ में आ जाएगी। और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, वो भी मैं करवा दूंगी आप लोगों को। और जो मैंने नोट्स ये बनाया है इसको भी आप साथ साथ में बनाते चलिए, ठीक है। थैंक यू।